ऐसा ज्ञान चाहिए, जागृत ज्ञान चाहिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। आत्मा का संबंध भगवान कृष्ण से है और ये नाम है ये स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए मुझे जागृत अवस्था में नाम लेना, ये ज्ञान अल्लाह ही रहना चाहिए। लाइट जलती रहनी चाहिए ज्ञान की। हमारी तकलीफ है लाइट बंद हो जाती है अंदर की लाइट बंद हो जाती है, बाहर की लाइट भी बंद हो जाती है हरे कृष्ण ऐसे ये ज्ञान जागृत रहेगा। कौन सा ज्ञान? मैं शरणी आत्मा हूं, भगवान कृष्ण भगवान है, मेरे साथ बने, ये ज्ञान होना चाहिए पहला। दूसरा है वातावरण, एक सात्विक वातावरण चाहिए जप करने के लिए। हम देख सकते हैं जहां तमोगुण से रजोगुण के एरिया में जप करते हैं तो हमारा मन ज्यादा विचलित होता है। एक शांत वातावरण में जप करते हैं, शांत वातावरण में ऐसा नहीं है एकांत में, शांत वातावरण में भक्तों के संग में, जहां पर नियमित ये जगह है, यहाँ पर नियमित कीर्तन भजन होता है, तो ये बाई नेचर वातावरण क्या है? शांत है। मैं बॉम्बे गया था पहली बार, जू मंदिर गया, सिटी में रजोगुण घूमते हुए लास्ट में जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया ना तो ऐसा लग रहा है मैं एक अलग दुनिया में आ गया। मंदिर के अंदर प्रवेश किया टेंपल हॉल में तो ऐसा लग रहा है मैं कि एक अलग दुनिया में आ गया। क्यों? क्योंकि वो अंदर का वातावरण शुद्ध सत्वगुण वाला था और बाहर रजोगुण वाला था, तो वातावरण इफेक्ट करता है। दो चीज हुआ, ओके, तात्पर्य में लिखा है प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, कृष्ण प्रसाद। क्यों? प्रसाद खाने से मन का शुद्धिकरण होता है, और मन शुद्धिकरण होगा तब तो शांत होगा ना। जब तक मन अशुद्ध है वो बैठेगा नहीं, वो आपको नचाएगा, वो हमको नचाएगा। मन को उसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी ना। जैसे आप देखा है कई बार स्टेशन पर जाते हैं ना, तो हम जहां खड़े होते हैं वहां से हमारा डब्बा आगे जाता है तो हम दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ट्रेन धीरे पड़ती है तो हम क्या करते हैं? धीरे हो जाते हैं। ट्रेन धीरे हो गए, हम धीरे हो गए, ट्रेन कहीं आगे जा रही है, हम दौड़ रहे हैं। तो ये हमारा है ना मन, उसकी स्पीड ज्यादा है, अब उसकी स्लो करनी पड़ेगी तो हम शांत रहेंगे। ये एक पॉइंट है। तो वातावरण पहला है ज्ञान, दूसरा है वातावरण, तीसरा है प्रसाद, और चौथा है दृढ़ता, मकनता। मन गया वापस लाओ, गया वापस लाओ। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था 26वें श्लोक, निचलति मनसा संचलम स्थिरम ततो सतो नियमेव तदात्मय वसम देत। 26वें श्लोक में भगवान का मन जहां जहां जाता है वापस लाओ, गया वापस लाओ, गया वापस लाओ। यह अभ्यास कब तक करना पड़ेगा? मरते दम तक, मतलब जब तक मन वश में नहीं आएगा तब तक करना पड़ेगा। भगवान की कृपा से इसको वश करने में 1 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है, 50 साल लग सकता है, 50 जन्म लग सकता है, करोड़ जन्म लग सकता है, वो भगवान की कृपा पे निर्भर करता है। लेकिन वो प्रयास चालू रखना पड़ेगा, इसलिए दृढ़ता चाहिए, कैसे भी करके मन को वापस लाना है। और उसके बाद प्रैक्टिकल जब करने में प्रभुपाद जी कहते थे ज्यादा स्पष्ट सुनो, स्पष्ट बोलो, स्पष्ट सुनो। हमारा क्या है, एक बार माला शुरू होती है, एक माला अच्छी होती है, बाद में ऑटो पायलट में डाल देते हैं, ऑटो पायलट के सेक्शन में डाल देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। उसमें क्या है, एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना, अब गाड़ी नई नहीं सीखते ना तो स्टीयरिंग बैलेंस करना पड़ता है, गियर इधर देखते हैं पकड़ के रखते हैं, नीचे भी देखते हैं पैर पे है इधर है। लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, एक हाथ से गाड़ी चलाते हैं, ऐसे ऐसे चालू मोबाइल मचेड़ते हैं, प्रैक्टिस हो गई। तो ऐसे थोड़ी जब में प्रैक्टिस हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन छोड़ देते हैं, ऑटो पायलट, हरे कृष्ण, इधर ये मन का भी घूमता है, इधर ये जीभ भी घूमती है, और मन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, चल रही है, और ऐसे खींच दे के 16 माला पूरी करेगी। ऑटो पायलट के जोन में हम उसको पूरी कर देते हैं। मतलब स्पष्ट सुनना, जब हम मन को स्पष्ट सुनने में लगाएंगे तो स्वाभाविक मन का आ जाएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है, ज्ञान, कृष्ण प्रसाद, दृढ़ता, वातावरण और स्पष्ट सुनना। और मन जहां जहां से गया है वहां से क्या करना, यतो यतो निचलती मनस चंचलम स्थिरम ततो जो नियम आवे तदात्मन्येव वसम तयेत। जहां जहां जाता है वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। अब मन एक दिन थक जाएगा कि यार ये छोड़ेगा नहीं मेरे को, इसलिए जाना ही छोड़ देगा। जब तक मन नहीं थक जाता है तब तक इसको खींच को वापस लाना है, गया वापस लाओ, गया वापस लाओ, बस यही इलाज है। प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में भी लिखते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं
मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे चैतन्य महाप्रभु ने सुझाया यह कि समस्त दैन्यता के साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप का त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदे कीर्तनी सदारी। उस श्लोक के भावन आसानी से हो सकता है दैन्य के साथ कि प्रभु इस मन को मैं वश में नहीं कर सकता हूं, आप ही कृपा करके शक्ति दे तब होगा। और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने सुझाव दिया कि सुबह उठ के 100 झाड़ू मारा जाए और शाम को 100 जूता मारा जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिकल नहीं करना है हो घर में जाकर। मैंने पहली बार सुना ऐसा, मैं सोच रहा रियली इसको मारना है तो लगेगा नहीं 100 झाड़ू 100 जूता लगेगा तो इसको मानसिक रूप से मारना है कि मन तू इतना पागल है ना, मैं तेरे को झाड़ू मारता हूँ, मैं जूते से मारता हूँ तेरे को, ऐसे ऐसे हमको करना है इसलिए। तो प्रभुपाद जी ने अल्टीमेट सॉल्यूशन दिया। हाँ, एक और चीज रह गई, एक और चीज रह गई, प्रसाद। प्रैक्टिकल जप की बात करूं, जप में प्रसाद, ज्ञान, वातावरण, दृढ़ता। एक है मन क्यों नहीं लगता है जप में, ये प्रश्न पहले होता है। इसलिए नहीं लगता है कि हम मन को 22 घंटे जड़ पदार्थों में रखते हैं। हम लोग भौतिक विचारों में नहीं रखते मन को। कितने घंटा फ्री हुआ तो फिर क्या इधर फुल मन लगाना है तो 2 घंटा भौतिक और 22 घंटा आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक जीवन। आप बोलेंगे प्रभु परिवार कैसे चलाएंगे, बात सही है, लेकिन ये स्तर पर आना है तो भौतिक कार्य छोड़ना पड़ेगा। भगवान ने योगा रूढ़ स्तर के ऊपर सभी भौतिक कार्यों को मना कर दिया भगवान ने, कोई भौतिक एक्टिविटी नहीं। तब तक आप योगा आरूढ़ नहीं हो सकते हैं जब तक हम ये भौतिक संसार में जॉब बिजनेस वाले के साथ रह के ये 22 घंटा माथा फोड़ी करके जब करेंगे तो इसकी क्वालिटी नहीं आएगी, मुश्किल है। प्लान बनाइए, हो सकता है उतना जब करने के लिए, लेकिन पूर्णता लानी है। स्वाभाविक है ना, ये सिंपल चीज है। अब 2 घंटा जब किया और 22 घंटा हमने भौतिक विचारों में मन को लगाया, ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना, टास्क बनाते हैं कि पूरे दिन में ये करना ये करना, और फिर मन उसको लगाते लगाते उस विषय में लगाते हैं, पूरा दिन मन उसमें पूरा डूब जाता है, और फिर रात को थके सो जाते हैं और सुबह उठकर सोच रहे हैं कि अभी तो मन मेरी इच्छाओं के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र सुनेगा। कहां से सुनेगा, कैसे सुनेगा? 22 घंटा तो आप लोग कल उसको वहां पर लगाया था। अब रोज 2 घंटा इधर लगाते हैं, फिर 22 घंटा उधर लगा के वो 2 घंटे जो लगाया ना उसका पानी फेर दिया, फिर सुबह लगाते, तो बैलेंस भी नहीं हो पा रहा है, कठिन है। फिर भी प्रयास करना चाहिए, फिर भी क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी की शिक्षा बेस्ट है। गृहस्थों के लिए सुबह जप पूरा कर दिया जाए, क्वालिटी जप, क्योंकि शाम को तो हम क्या रबड़ की तरह खींचते हैं। शाम को ऐसे जप करते हैं ना, ऐसा लगता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, इतने मन के बाकी है, फिर देखते हैं इसमें कितना बाकी है, ओ बाप रे बाप इतनी मालूम, हरे कृष्ण ऐसे करके क्योंकि थक जाते हैं ना, फिर मन लगता नहीं है, आर्टिफिशियल खींचते रहते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। एक्चुअली ऐसे 16 माला सुबह में शांत वातावरण में ज्ञान के साथ, कृष्ण प्रसाद के साथ, ध्यान से हर एक शब्द को सुनना है, भगवान को प्रार्थना करती है दैन्यता के साथ। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जिसके साथ हम अच्छा जप कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन पूर्णता प्राप्त करनी है तो यहां बताया, प्रभुपाद ने लिखा है कि पदार्थों से व्यक्ति वैराग्य का